कहे तुझे कृष्ण कहे दूजा महिमा महाप्रसादी पाओ प्रेम लगाए बड़ी सतु मधुर जी हरे पाइए पाइए उसी जगह बैठ जाइए आप। हाँ इसी जगह बैठ जाइए। बेटो कर वो आसन डलाइए आसन पे बैठ। हाँ सब आसन। जय सिया राम जय जय सिया राम। सब संपत्ति रघुपति। ले लो ना। नहीं राम रस वगैरह नहीं, ये जाओ टिक्का ले लो, नहीं चूड़ी लगा लो, सब भगवान की। हाँ थोड़ा टिक्का टिक्का अपन रख थोड़ा सा तोड़ करके नहीं, जरा से तोड़ के सब्जी में ला के डाल दो उसमें, प्रभु का भोग लग जाए जरा रख लो। देखिए ये हमारा फलार है, सावा और जो है लौकी का साग है। महाराज जी भी हमारे देखिए टिक्कड़ और अपना साग पा रहे हैं, एक हमारे संत जी ये भी पा रहे हैं, ये देखिए। और अब भोजन प्रसादी और सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे कवन सुकाजे कठिन जग माही जो नहीं होई बाते तुम नामस्मरण है ना? कहाँ पर है नाम? देखिए हमारे संत जी आज एक हमारे नए गुरु भाई भी आ गए हैं। लीजिए महाराज जी देखिए। और ये महाराज तो आप लोगों के सहयोग से इस तरह से हमारे यहाँ जो है टिक्कड़ है और जो संत लोग आते हैं नित्य निरंतर चलती रहती है सेवा। आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि ऐसे संतों की आप सेवा कर रहे हैं और करते रहें। और महीना में हमारे यहाँ भंडारा तो होता ही है, अमावस्या पूर्णिमा, उसमें भी आपका जो है सहयोग मिलता है। बहुत अच्छा हमको लगता है, क्योंकि चित्रकूट धाम में कहते हैं, कोई लिखा ना लघु साधन बड़ लाओ, कहते कोई एक संत को खिलाता है तो सीधा 100 संत का पुण्य मिलता है। लिखा ना सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चली जाओ सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बड़ लाओ। कहते चित्रकूट में आने पर सभी सगुन होने लगते हैं, सकल संकट सभी संकट धीमे धीमे कम होने लगते हैं। और क्या होता है, सीता राम प्रसाद शुभ, सीता राम जी का आशीर्वाद मिलता है। और लघु साधन बढ़ लाओ, कोई भी हम साधना करें, एक माला फेरेंगे तो 100 माला का पुण्य मिलेगा, एक संत को खिलाएंगे तो 100 संत का मिलेगा। कोई भी हम सत्कर्म करेंगे सीधा समान से पुण्य मिलता है। इसलिए चित्रकूट के संतों को खिलाने पिलाने की अपार महिमा है। इसलिए आप लोग तन से मन से धन से संतों की आप सेवा करें। जीवन में यदि देखा जाए तो संत सेवा से बढ़ करके अनंत ब्रह्मांडों में और पूरे तीनों लोकों में पूरे विश्व में इससे बड़ा ना कोई पुण्य है ना कोई सत्कर्म है। क्योंकि संत साक्षात भगवान का स्वरूप होते, साक्षात भगवान का विग्रह है। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करते। और जितने ग्रंथों में आपने सुना होगा संतों के आशीर्वाद से ही बड़े बड़े लोगों का कार्य सफल हुआ है। तो इसलिए संत की अपार महिमा है। इसलिए आप लोग हमेशा संत सेवा करो। यदि संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि कुछ जीवन में देखा जाए 3 सत्कर्म सबसे बड़े हैं। राम नाम, यदि राम नाम का जप कर लिया तो समझो सारे मंत्र का जप अपने आप हो गए। संत सेवा कर लिया तो समझो कि सारे संतों की माने सारे शुभ कर्म आप कर लिए। और चरणोदक लिखा है 3.5 कोट तीर्थ बसे संत चरणों में ले जान धोए के प्रेम से पीजिए का नानक हो गया। 3.5 करोड़ तीर्थ जो है संतों के चरणों में बसते हैं। यदि आपने संतों का चरणोदक पी लिया तो 3.5 करोड़ तीर्थ का फल मिलता है। और एक ऐसा ग्रंथ है जो रामचरितमानस है। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ तीनों लोकों में ना तक कभी हुआ है ना कभी होगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि सब तीर्थ है, सारे तीर्थों का जो सारे तीर्थ रामचरितमानस में निवास करते हैं। राम सिया सुर मुनि ऋषभाषा,
यही रामचरितमानस है जिसमें सीताराम जी विराजमान है। सारे देवी देवता इस रामचरितमानस में विराजमान है कि जो पूजा नित्य तुम्हारी करी है सो प्राणी भव सागर तरी है। जो रामचरितमानस की पूजा करता है वो भव सागर से तर जाता है। ये रामचरितमानस जैसा ग्रंथ तीनों लोकों में ना तक कभी हुआ है ना कोई होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम भी भोजन पाएंगे और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि देखिए कैसे संतों का भोजन है। मेरा भी देखिए रूखा सूखा मैं भी भोजन पाता हूँ और क्या किया जाए, भाग में इतने लिखा है। और ये देखिए ये सावा है, ये प्रसाद है, महाप्रसाद। आज लौकी का साग। एक हमारे गुरु भाई हैं, ये क्या है कि महाराज जी आलू नहीं पाते। हाँ, तो हमने कहा आलू नहीं पाना, चलो सागे की, ये सागे का पूरा बनाइए।